क्या एक 14 साल का लड़का और उससे शीश का दान? क्या मांग लिया कृष्ण ने? ये कहानी है धर्म की, ये कहानी है आदर्शों की, ये कहानी है परिवार की, ये कहानी है भगवत गीता की, ये कहानी है श्री कृष्ण की, और यही कहानी है हमारे बाबा खाटू श्याम की। मैं महाभारत हूँ। परिवार की लड़ाई जब अहंकार बन जाए तो पूरा संसार जल उठता है। महाभारत युद्ध के अंदर जब अर्जुन और श्री कृष्ण युद्ध भूमि की तरफ बढ़े, उसी वक्त एक गर्जना हुई, धरती कांप उठी। अर्जुन का मन विचलित हो उठा और अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि कृष्ण, कौन आ रहा है जिसकी आवाज से मन कांप उठा? हाँ, अभी देखता हूँ कौन है गा। उधर एक 14 साल का लड़का, घुंघराले बाल, नीले घोड़े पर सवार, आंखों में तेज और पीठ पर सिर्फ 3 बाण, महाभारत की भूमि की तरफ बढ़ता जा रहा है। मैं सिर्फ 14 साल का हूँ, पर हिम्मत उम्र नहीं देखती। 3 तीर है मेरे पास और हर एक सच के लिए है। श्री कृष्ण अपनी अंतर ध्यान से जब पता लगाते हैं कि ये 3 बाण कौन से हैं, भगवान शिव और माता पार्वती ने ये 3 बाण घटोत्कच पुत्र बर्बरीक को दिए थे। जब श्री कृष्ण को इसकी शक्ति का पता लगता है तो वह उनकी परीक्षा लेने के लिए जाते हैं, उनसे मिलने के लिए। अच्छा, तो ये 3 तीर भगवान शिव और पार्वती ने इस लड़के को दिए। अभी जाता हूँ इसके पास। उस 14 साल के लड़के से श्री कृष्ण साधु के रूप में मिलते हैं और पूछते हैं कि आखिर आप जा कहां रहे हो। उसकी बातें सुनकर दंग रह जाते हैं श्री कृष्ण। मैं पांडव भीम का पौत्र हूँगा, वीर घटोत्कच और अहिलावती का पुत्र हूँ। मेरे पास 3 ऐसे बाण हैं जो भीम पौत्र, घटोत्कच पुत्र, अहिलावती का लाल, एक 14 साल की उम्र में महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहा है और सिर्फ 3 बाण। ऐसा क्या था इन 3 बाणों में? ऐसी कौन सी शक्ति थी इन 3 बाणों में जिसकी गड़गड़ाहट से अर्जुन तक का मन कांप उठा था? इसका पता लगाने के लिए श्री कृष्ण उसकी परीक्षा लेते हैं। अगर तुम्हारे तीरों में शक्ति है तो इस पेड़ के सभी पत्तों को चीर दो। ठीक है महाराज, अभी लो खाक। अपने 3 बाणों से में से एक ही बाण का इस्तेमाल कर जब बर्बरीक उस पेड़ के सभी पत्तों को छेद देते हैं, परंतु उनमें से एक पत्ता जो श्री कृष्ण अपने पैर के नीचे दबा लेते हैं, तो वो बाण कृष्ण के चारों तरफ घूमने लगता है और उनकी परिक्रमा करने लगता है। तभी कृष्ण असली रूप में आते हैं और कहते हैं, वाह बर्बरीक, तुम्हारी शक्ति अद्भुत है। हाँ, तुम महाभारत युद्ध में किसका साथ दोगे, पांडव या कौरव? बर्बरीक की शक्ति से अचंभित होकर श्री कृष्ण सोच में पड़ जाते हैं और पूछते हैं, तुम किनका साथ दोगे, कौरवों का और पांडवों का? और बर्बरीक का जवाब सुनने के बाद श्री कृष्ण अचंभित हो जाते हैं कि अब क्या होगा अगर इसने इनका साथ दिया तो? प्रभु, मैंने अपनी माँ को वचन दिया कि मैं हारे हुए का साथ दूंगा। मगर ऐसे तो युद्ध का परिणाम नहीं निकलेगा हागा। हारे का सहारा। बर्बरीक के जवाब को सुनने के बाद श्री कृष्ण सोचते हैं कि अगर इसने हारी हुई सेना का साथ दिया तो इस तरीके से तो परिणाम नहीं निकलेगा। कौरव हारे तो कौरवों की तरफ, पांडव हारे तो पांडवों की तरफ। इस तरीके से तो कौरव और पांडव समस्त महाभारत सिर्फ बर्बरीक के 3 बाणों से ही खत्म हो जाएगा और इसका कोई निर्णय नहीं निकलेगा। तब श्री कृष्ण एक युक्ति लगाते हैं और बर्बरीक से कहते हैं कि बर्बरीक, इस युद्ध भूमि को पावन करने के लिए तुम्हें शीश का दान देना होगा। बताओ, तुम दे पाओगे शीश का दान का? क्या एक 14 साल का लड़का और उससे शीश का दान? क्या मांग लिया कृष्ण ने? तो क्या ये शीश का दान
14 साल का लड़का दे पाएगा? ठीक है प्रभु, मैं देता हूँ शीश का दान, मगर मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं युद्ध देखूं। क्या मेरी इच्छा पूरी होगी? बिना रुके बर्बरीक कहते हैं कि हाँ प्रभु, मैं शीश का दान देने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर श्री कृष्ण भी नतमस्तक हो जाते हैं और फिर बर्बरीक अपने शीश का दान दे देते हैं। मगर उन्होंने शीश का दान देने से पहले श्री कृष्ण से एक वरदान मांगा। 14 साल के नन्हे से बालक ने सिर्फ युद्ध देखने की जिज्ञासा प्रकट की और श्री कृष्ण ने उस शीश को अमृत पिला दिया। वाह श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। शुक्रिया प्रभु, आपने मुझे युद्ध को देखने का मौका दिया। आपको कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शीश को श्री कृष्ण ने एक ऐसी चोटी पे रख दिया जहां से उनको पूरी महाभारत दिखे। पूरी महाभारत समाप्त हो गई। न दुर्योधन बचा, न कर्ण, न भीष्म पितामह बचे, न द्रोणाचार्य। सभी पांडव आपस में लड़ रहे थे कि ये युद्ध मेरी वजह से जीता। ये युद्ध मेरी वजह से हमने जीता है। अगर मैं नहीं होता तो युद्ध जितना असंभव था। इस असमंजस को दूर करने के लिए आए वहां पर श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया सुनिए। आप सभी पांडव आपस में ना लड़ें। चलो उस शीश के पास चलते हैं। जिसने ये युद्ध देखा है वो सत्य बताएगा। हम मारने वाले भी श्री कृष्ण थे और मरने वाले भी श्री कृष्ण। जैसा कि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, हूँ मैं ही हूँ जो कण कण में समाया हूँ। बर्बरीक ने वो पहचान लिया। बर्बरीक ने सत्य को जान लिया कि ईश्वर ही हर जगह है। पांडवों, आपको अपनी शक्ति पर कैसा अभिमान ना? मैंने तो हर जगह कृष्ण को देखा, मरते हुए भी और मारते हुए भी। बर्बरीक से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने चतुर्भुज रूप लिया। बर्बरीक, तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कलयुग में तुम सबसे ज्यादा पूजे जाओगे। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारा नाम बढ़ेगा। और हमारे बर्बरीक को नाम दिया गया श्याम। हमारे श्याम हारे के सहारे, लख दातार खाटू नरेश। जय श्री। जब भी कोई श्याम पुकारेगा उसकी मदद मैं नहीं तुम करोगे। कलयुग शुरू होते ही मेरी शक्तियां तुम्हारी से होगी। बर्बरीक, आज से तुम अमर हो था। तुम हारे के सहारे बनोगे और तुम्हें मैं अपना नाम श्याम देता हूँ दा। आगे भी आपको ऐसी स्टोरी मिलती रहे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे भी आने वाली कहानियां आपको पता लग सके।